पता नहीं था इश्क में इतना रिस्क होता है। हेलो दोस्तों, हमने पार्ट 1 केमिस्ट्री का समाप्त कर दिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज देखेंगे पार्ट 2। हमने पार्ट 1 तो डाउनलोड हो गया होगा आपके दिमाग में, एकदम ऐसा पढ़ाया था। यदि पार्ट 1 आप नहीं देखे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया तक आप सभी को पढ़ा दिया था। आप समझेंगे, हम पढ़ेंगे आज ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। ये क्या होता है? ऊष्मा मतलब क्या होता है? हीट, गर्म। ऊष्मा मतलब क्या होता है? गर्म। देखो, गर्म। ये देखो, ऊष्मा मतलब क्या होता है? गर्म। और क्षेपी मतलब होता है उत्सर्जित करना। देखो, वह अपक्रिया जिसमें जो क्या होता है, अपक्रिया करने के बाद ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपीय अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको क्षेपीय रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, हमको क्या मिलती है? रिएक्शन होने के बाद हमको एनर्जी मिलती है, उसी को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। हम जैसे कैल्शियम कार्बाइड को क्या करते हैं? जल में डालते हैं तो रिएक्शन करता है, तो उसमें भी ऊष्मा नहीं करते, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखो, मीथेन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, मीथेन का CH4 का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या होगा? इसमें देखो क्या बनेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल और प्लस ऊष्मा का निर्माण भी करेगा। क्या करेगी? ऊष्मा का भी उत्सर्जन करेगी। इसी को क्या कहते हैं? जिसमें अपक्रिया करने के बाद ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहते हैं। देखो, रटना नहीं। ऊष्मा मतलब गर्म, क्षेपी मतलब कि उत्सर्जित करना। जिसमें अपक्रिया का उत्सर्जन होता है, अपक्रिया करने के बाद ऊष्मा भी निकलता है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहते हैं। आप देखो, इसको संतुलित कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर ऑक्सीजन कितना? 2, 3, 4 ठो, लेकिन यहाँ पर आप देखो संतुलित हो गया। इसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, ये 2, 2, 4 ठो है। 2, 2, 4, क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? देखो, ये कितना है? 2 जल हो गया। ये कितना है? O2। 2, 2, 4 हो गया। अब देखो, ये संतुलित हो गया। ये क्या हो गया? संतुलित। इसी को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहते हैं। जैसे श्वसन भी क्या होता है? एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होता है। जैसे C6 हो गया, H12 हो गया, O6 हो गया। इसको हम क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। किससे? ऑक्सीजन से। कितने से? ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जित करता है। क्या करता है? ऊष्मा को उत्सर्जित करता है। ये क्या हो जाएगी? CO2 टूट जाएगा, CO2 टूट जाएगा, और कितने में टूट जाता है? O2 में टूट जाता है। क्या होता है? O2 में टूट जाता है, और ऊष्मा का भी उत्सर्जित करता है। क्या कहते हैं? ऊष्मा को भी उत्सर्जित करता है। उसी को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहते हैं। इसको हम संतुलित कर देंगे। देखो, संतुलित कैसे करेंगे? यहाँ पर ऑक्सीजन 2, 2, 4 ठो है, यहाँ पर 2 ठो। मतलब यदि हम CO2 कार्बन कितना है? 6 ठो है, तो यहाँ पर क्या करें? 6 ठो है, यहाँ पर क्या करें? यहाँ दे देखो, संतुलित कर देंगे। यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6, 12, 12, 6, 18, 6, 12, 12, 6, 18, 18, तो यहाँ पर कितना हो गया? ये हो गया। उसके बाद देखो, यहाँ पर क्या कर देंगे? 6 से गुणा कर दिए, और यहाँ पर 6 से गुणा कर दिए। ये क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। 6, 12, 12, 6, 18, 6, 12, 12, 6, 18, ये संतुलित। उसमें क्षेपी रिएक्शन जो अपक्रिया करने के बाद ऊष्मा को भी उत्सर्जित करता है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहते हैं। अब एक आता है ऊष्माशोषी रिएक्शन। ऊष्माशोषी रिएक्शन से भी इसका उल्टा होता है। शोषी, जो अपक्रिया करने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है, उसे क्या कहते हैं? विलोम। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसका क्या होता है? सेम विलोम होता है। क्या होता है? विलोम। ये दोनों, जैसे हमने बताया था, संयोजन और वियोजन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये भी एक दूसरे के विलोम होते हैं। क्या होता है? विलोम होता है। कुछ नहीं यार, विलोम। क्या होता है? विलोम होता है, कुछ फर्क नहीं होता है। देखो, वो अपक्रिया जिसको होने के लिए एनर्जी देना पड़े, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे क्या? नाइट्रोजन का, जैसे देखो, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या हो जाएगा? ये रिएक्शन करेंगे, क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा NO, और इसको संतुलित कर देंगे। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। इसको क्या करना? एनर्जी देना पड़ा, तब ये रिएक्शन करा। इसको क्या कहते हैं?
सोफी रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसमें? सोफी रिएक्शन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? एनर्जी देना पड़ा। वो अपक्रिया जिसमें अपक्रिया को होने के लिए एनर्जी दे, जैसे आप सब्जी बनाते हैं ना, सब्जी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? अपक्रिया कराने के लिए क्या कहते हैं? उष्मा को देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उष्मा रिएक्शन। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए। अब आगे देखते हैं अपचयन और उपचयन अपक्रिया को देखते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं उसमें सोफी रिएक्शन क्या होता है। देखते हैं अपचयन और उपचयन क्या होता है। अपचयन रिएक्शन क्या होता है? अपचयन रिएक्शन क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? अभिक्रिया क्या होता है? और उपचयन रिएक्शन उपचयन रिएक्शन क्या होता है? अभिक्रिया क्या होता है? देखो ये एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे क्या है? विलोम है। क्या है? विलोम है। क्या है? विलोम। एक दूसरे के उल्टे, एक को आके दूसरा आ जाएगा। जैसे संयोजन, वियोजन, ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी एक दूसरे के उल्टे, इसी प्रकार ये भी। देखो अपचयन जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है कह सकते हैं। और उपचयन जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? उपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोहा में जंग लगना। लोहा में जंग लगना कौन सी अपक्रिया है? यह है अपचयन उपचयन अपक्रिया है। क्या है? उपचयन अपक्रिया। क्योंकि जैसे कोयले के जलने में क्या होता है? उपचयन अपक्रिया होती है। क्या होती है? उपचयन अपक्रिया होती है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं? उपचयन। जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे क्या कहते हैं? अपचयन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया? देखते हैं एग्जांपल। समझ में आया? देखो जैसे देखो अपचयन का एग्जांपल देखते हैं। इसका क्या होता है? जैसे क्या होता है? जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को O2 की उपस्थिति क्या करते हैं? गर्म करते हैं, उसमें देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो ये क्या होता है? एनर्जी देते हैं। क्या होता है? ये हो जाता है कॉपर प्लस H2O, जल बना है। मतलब कि इसमें हाइड्रोजन का क्या हुआ? ह्रास हुआ। क्या हुआ? ह्रास हुआ। ये हाइड्रोजन हट के जल बना लिया। अपचयन जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती, आपने देखा होगा कि यदि हम लोहे को क्या करें? वायुमंडल में रख दे तो उसमें क्या होता है? मूर्छा लग जाता है, जंग पकड़ लेते हैं। जानते हो ये क्या होता है? उसमें उपचयन अपक्रिया हो जाती है, जिससे क्या है? उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, वृद्धि हो जाती है। अब देखो ये समझ में आ गया। अब देखो इसका समझते हैं अपचयन अपक्रिया की एग्जांपल क्या होगा? जैसे क्या होता है? कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल कर करने पर क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना लेना। ये क्या? ऑक्सीजन जुड़ गया, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है, इसे क्या कहते हैं? अपचयन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया? आपको ये समझ में आया? अपचयन और उपचयन जैसे क्या हो गया? जैसे ये दोनों आ गया, ये हो गया उपचयन और अपचयन अपक्रिया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये एक दूसरे को विलोम है, आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे, देखते हैं अब देखते हैं दैनिक जीवन में। अब देखते हैं संक्षारण क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। अब आगे देखते हैं संक्षारण होता क्या है। अब आगे देखते हैं संक्षारण क्या होता है। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण मतलब होता है क्षरण होना, धीरे धीरे क्षरण होने को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब क्या होता है? लोहा किसी वायु की स्थिति में आता है तो क्या होता है? धीरे धीरे क्षरण धीरे धीरे खराब होने लगता है, उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते होता है। जब वायु की उपस्थिति में कोई वस्तु आता है तो धातु आता है तो क्या होता है? धीरे धीरे संक्षारित होने लगता है, उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहता है। लोहा देखो आपने देखा होगा कि सोना जो होता है वो जल्दी संक्षारण नहीं होता, क्योंकि वो क्या होता है? वायु के साथ रिएक्शन अधिक तेजी से नहीं, सबसे तेज सोडियम पोटेशियम ये सभी करती हैं वायु के साथ क्रिया, तो क्या कहते हैं? संक्षारण। लोहे में जंग लगना, चांदी में काली परत चढ़ जाना, ये सब क्या होते हैं? संक्षारण के एग्जाम्पल। अब समझते हैं विकृत गंधिता होता क्या है। देखो नाम से पता चला विकृत गंधित। विकृत मतलब होता है खराब, गंधित मतलब खराब गंध आना। क्या होता है? खराब गंध आना। जब किसी वस्तु से खराब गंध आने लगती है उसे क्या कहते हैं? विकृत गंधित। जब खराब गंध आने लगी, आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं? यदि खाना को बना के 2-3 दिन बाद रख दे, बासी हो जाता है। शाम को ही गर्मियों के समय तो सुबह रखो, शाम को बासी हो जाता है, खराब गंध आने लगती है, उसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। खराब गंध आने लगती है उसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं।
हाँ, नाइट्रोजन इससे बचाने के लिए क्या आपने देखा कुरकुरा उरकुरा को पैकेट में पैक करके आता है, जानते हो पैकेट में जिस पैकेट में पैक करके आता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है जिससे वो ऑक्सीजन क्या करता है रिएक्शन ना करे। देखो संक्षारण के रोकने की विधि क्या है, संक्षारण को रोकने की विधि है आपने देखा लोहे को पेंट किया जाता है क्यों संक्षारण से रोकने के लिए, इससे लोपन किया जाता है जिससे वायु से उसका संपर्क कट जाए इसलिए किया जाता है, इसलिए किया जाता है। ये सब उसी के एग्जाम्पल्स होते हैं। विकृत गंधिता को कैसे रोकते हैं, देखो हमको क्या करना चाहिए शीतलता में रखना है। आपने देखा होगा कि ठंडियों में खाना जल्दी खराब नहीं होता, गर्मियों में बहुत तेज खराब हो जाता है ना, फील किए होंगे यार। केमिस्ट्री फेल करने वाली चैप्टर है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैजिक ये सब देखना है, समझ आया। और N2 गैस में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। और देखो आपने देखा होगा कि हम पीतल के बर्तन में क्या करते हैं, पीतल नहीं होता यार, स्टील के बर्तनों में हम चाय रखते हैं ना जिससे क्या होता है वायु से संपर्क कट जाता है और वो रिएक्शन नहीं करता। ये सब रोकने की विधि है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, आप पढ़ते हैं अगले। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।